सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीते क्लासों में पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में मनन चिंतन करते आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना, इसके बाद हम लोगों ने मनन चिंतन किया रोटी एवं दाखरस कैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त बनते, अर्थात हम पवित्र मिस्सा बलिदान में जो रोटी और दाखरस ग्रहण करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं। लेकिन अनेकों लोगों का ये बात है, उनको अनुभव नहीं मिलता। ईसा मसीह को ग्रहण करता हुआ वो अनुभव नहीं, वो भक्ति नहीं, उनके जीवन में वो आशीष भी उनको अनुभव नहीं होते। इसका क्या कारण है? उस अनुभव मिलने के लिए हमें कैसे मिस्सा बलिदान अर्पित करना है, आदि बातों पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए एक गीत गाएं। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। पावन आत्मा अंतर्यामी,
पावनात्मा ईश्वर, हे अंतर्यामी ईश्वर, हमारे बुद्धि को प्रकाशित करने वाले ईश्वर, हमारे हृदय में आइए। जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, उन सबों के हृदय में पवित्र आत्मा उतर आए, ताकि वचन को अच्छी तरह समझ पाए और वचन सुन करके अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना है, परिवर्तन ला सके। पवित्र यूक्रिस्त में, यीशु में हम विश्वास कर पाए। यीशु आइए, पवित्र आत्मा आइए, हमारे हृदय को, मन को आलोकित कीजिए। आप सबों को जय यीशु। तो आज हम लोग विशेष रूप से मनन चिंतन करने जा रहे हैं, किस प्रकार पवित्र यूक्रिस्तीय बलि बड़े भक्ति के साथ हम अर्पित कर पाए। हमारे जीवन में यदि मिस्सा बलिदान में कोई अनुभव नहीं मिल रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है। कैसे मिस्सा बलिदान को हमें अर्पित करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। सबसे पहली बात मुझे याद आ रहा है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 15 में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 15, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आई हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर यू। हमारे लिए मिस्सा बलिदान कैसे अर्पित करना है, उसका एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने उस यूक्रिस्तीय बलि समारोह के समय पर प्रस्तुत किया। वो गुरु होकर के एक दास का रूप धारण करना, विनम्र बनकर के अपने चेले लोगों का पैर धोना। अर्थात मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम एक विनम्र स्वभाव, हृदय होना जरूरी है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2:5, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, आप लोग अपना मनोभाव प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव के अनुसार बनाएं। यीशु मसीह का मनोभाव जब हमारा मनोभाव बन जाएगा, हम पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान अच्छी तरह अर्पित कर पाएंगे। और वाक्य 6 से आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ईश्वर था, ईश्वर के बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने अपने को शून्य बनाया। अपने को शून्य बनाते हुए आज्ञाकारी पुत्र के समान बन करके उन्होंने जीवन जिया था। क्रूस मृत्यु तक इसी प्रकार का जीवन। क्रूस मृत्यु के समय पर भी हम लोग देख सकते हैं, मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 36 में, मार्क चैप्टर 14 वर्स 36 में, वहां पर गेत्सेमनी वादी का वो प्राण पीड़ा के समय पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा लीजिए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उस दुख पीड़ा, प्राण पीड़ा के समय पर भी पिता की इच्छा के लिए समर्पित करने वाला व्यक्ति। अर्थात बलि अर्पित करने के पूर्व हमें यीशु मसीह का वो मनोभाव, उस विनम्र स्वभाव होना जरूरी है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण हम लोगों को बता करके दिया। 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी है, एक नाकेदार। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 9 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 18 वर्स 9 ऑनवर्स हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। वाक्य 14 तक ये इस बात को लिखा हुआ है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, नाकेदार समुदाय में, समूह में लोग उसे पापी मानते हैं, एक पापी व्यक्ति। साथ ही साथ एक फरीसी, समाज में उनका मान सम्मान है, आदर सम्मान है। दोनों प्रार्थना मंदिर में कर रहे थे और फरीसी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, पाए हुए सारे आशीषों के लिए धन्यवाद दे रहा है। मैं प्रभु सप्ताह में 2 दिन उपवास करने वाला हूं,
जो कुछ मैं प्राप्त किया उसका दशांश में अर्पित करने वाला हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं उन पापी समान, उस नाकेदार के समान पापी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं, ऐसे दोष करने वाला नहीं हूं। उन्होंने अपना डींग मारता गया, अपना वैभव को दिखाया, अपने बुद्धि को दिखाया, अपने पढ़ाई को, अपने ज्ञान को वहां पर प्रदर्शित किया। और ईश्वर के नाम पर, संहिता के नाम पर जो उपवास करते हैं, जो अन्य जो कार्य करते हैं, उसके बारे में वहां पर डींग मार रहा था। लेकिन वो पापी व्यक्ति, देखो, एक पापी व्यक्ति और एक पवित्र व्यक्ति दोनों मंदिर में प्रार्थना कर रहा है। अब वो पापी व्यक्ति नाकेदार दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर, प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर आंखें उठाने का भी वो हिम्मत नहीं कर रहा था। वो अपने छाती पीट पीट करके ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पापी पर क्षमा करो। वो गिड़गिड़ रहा था, रो रो करके प्रार्थना कर रहा था। इस मसीह ने कहा, ये नाकेदार पापी अनुग्रह आशीष प्राप्त कर करके गया। कहीं हमारे मिस्सा बलिदान में, प्रार्थना में मंदिर आया है, मिस्सा बलिदान में आया है, पवित्र यूक्रिस्ट रूपी यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर भी वो अनुभव नहीं है। इसके पीछे का कारण ये तो नहीं हम उस फरीसी के समान कहीं बन तो नहीं गया, हम में उस नाकेदार का स्वभाव की कमी तो नहीं, उस नाकेदार के समान एक पापी के रूप में प्रभु के मंदिर में जाकर के गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, वहां पर आशीष है। कई लोग अपना धन का प्रदर्शन करने के लिए, अपने सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए, अपने ज्ञान के प्रदर्शन करने के लिए चर्च जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं। वहां पर ऐसे ऐसी चीजों का डिंडोरा पीटने, दुनिया को दिखाने के लिए, मैं चर्च आया, हर इतवार को आने वाला हूं, शायद वो दिखाने के लिए गया, हाजिरी लगता है, अनुभव नहीं है, प्रभु का अनुभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार हम लोग याकूब का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 16 में, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में धर्मी मनुष्य की प्रार्थना प्रभु सुनने के विषय में पढ़ते हैं। धर्मी मनुष्य का प्रार्थना। प्रवक्ता ग्रंथ में बुक ऑफ सिराक चैप्टर 35 में हम लोग पढ़ते हैं, जो हृदय से जो प्रार्थना करता है, जो हृदय से प्रार्थना करता है, उनका वो प्रार्थना मेघों को खोलते हुए, उसको पार करते हुए ऊपर जाता है, प्रभु के पास जाता है। एक बार उसको पढ़ना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 20, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, हृदय लगा कर, मन लगा कर, उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। कई लोग चर्च जाते हैं प्रार्थना में, लेकिन मौन रहता है। कई लोग हाथ बांध कर खड़े रहते हैं, नहीं तो पीछे हाथ बांध कर रखेगा, जैसे आर्मी जवान खड़े रहता है। हाथ जोड़ने में उन्हें लज्जा होता है, हाथों को उठाने में उन्हें लज्जा का अनुभव होता है, जोर से प्रार्थना करने में, सबों के साथ मिलकर के प्रार्थना करने में उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। यहां पर लिखा है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है। हमें मनन चिंतन करना में हमें प्रभु का यह अनुभव क्यों नहीं मिल रहा है? ना मिलने का पीछे का कारण यह तो नहीं है मैं सारे हृदय से विनम्र होकर के प्रार्थना नहीं करता है। दानियल का ग्रंथ यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर एक उदाहरण और ले सकता है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 के अंदर, दानियल उन दिनों में 3 सप्ताह के अर्थात 21 दिन का उपवास विनती प्रार्थना कर रहे हैं। इजराइलियों के ऊपर जो बाबिलोन में जो गुलामी में चल रहा है, समय बीत रहा है, ये अत्याचार क्यों हो रहा है, प्रभु ये कब खत्म होगा? आदि आदि प्रभु के नियम के अनुसार प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए उन्होंने उपवास प्रार्थना अपने को विनम्र करते हुए प्रभु का इच्छा क्या है जानने का उन्होंने कोशिश किया।
तब स्वर्गदूत गब्रिएल उनके पास आते हैं। दानिएल चैप्टर 10 वर्स 12 वाक्य 12 हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। स्वर्गदूत कहते हैं, दानिएल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो दानिएल ने क्या किया? वो ईश्वर पर ध्यान रखा, दुनिया पर नहीं, लोगों पर नहीं। उसका हृदय, उसका मन, उसका नजर प्रभु की ओर ध्यान दे करके उन्होंने अपने को विनम्र किया, उपवास किया, घुटना टेका, दंडवत किया, प्रार्थना करने लगे। इसके बाद क्या है? वो समझने का, ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर क्या चाहता है, ये जानने का इच्छा, समझने का, ईश्वर की इच्छा को समझने का वो प्रयत्न किया। तब सुनवाई पड़ी। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होना है। हालेलुया। इसलिए ईसा मसीह ने वही प्रार्थना किया, पिता, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी होना है, तब ये दुख की प्याला हटना है। ईश्वर की इच्छा के लिए अपने को समर्पित करते हुए हमें बलि अर्पित करना, हमें मंदिर जाकर के प्रार्थना करना, वहां प्रभु की अनुग्रह, वहां पर प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगा। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, प्रभु का अनुभव की कमी क्यों है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 4, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 3 से अगर 5-6 तक हम लोग पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 ऑनवर्स, वहां पर 2 भाई लोग प्रभु के सामने भेंट अर्पित करने के लिए गए, प्रार्थना करने के लिए गए मानने। उनमें से एक है काइन, दूसरा है हाबिल। काइन किसान था, इसलिए खेतीबाड़ी में जो कुछ था उन्होंने वहां से कुछ प्रभु के लिए अर्पित किया। हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा मन चिंतन करने की जरूरत है। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है, काइन ने भूमि की उपज से कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। प्रभु को अर्पित करने वाला उनकी जो भेंट, उनका जो समर्पण किस प्रकार है? प्रभु ने जो दिया उनमें से कुछ निकाल करके दे दिया। हालेलुया। इसके बाद वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हाबिल गडरिया था, भेड़ बकरियों को चराने वाला। उन्होंने क्या किया? हाबिल ने भी अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। यहां है, काइन के पास कई चीजें हैं, उनमें से कुछ निकाल करके, उनका मनोभाव है कुछ प्रभु को भी दे दिया। लेकिन हाबिल ने क्या किया? सर्वोत्तम, प्रभु को पहला स्थान दिया। सर्वोत्तम और पहलौठा, सर्वोत्तम और पहलौठा, प्रभु को पहला स्थान देना। अभी आगे क्या पढ़ते हैं? प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार किया। बड़े मोटे तगड़े वो भेंट को दे करके, उस भेड़ बकरियों को दे करके ईश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। यहां पर है। और काइन ने, कई लोग बोलते हैं चूहा काटा हुआ, गरा वाला, गंदा वाला दिया है। मैंने विश्वास कर रहा है ऐसा वाला नहीं दिया होगा, अच्छी चीज दिया होगा, लेकिन उसका मनोभाव क्या था? प्रभु के लिए कुछ देना है, इसीलिए दे रहा है। लेकिन हाबिल का मनोभाव क्या था? प्रभु को जो देगा वो सर्वोत्तम होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। इस मनोभाव से हाबिल ने अर्पित किया। हाबिल के उस मनोभाव को देखकर सबसे पहले ईश्वर ने हाबिल को अपनाया, इसके बाद उसकी भेंट को स्वीकार किया। काइन का मनोभाव प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए काइन और उसके भेंट को प्रभु ने अस्वीकार किया। सबसे पहले हमारा स्वभाव, हम प्रभु के लिए स्वीकार्य व्यक्ति बनना जरूरी है।
हमारा भेंट दूसरी बात है। हम स्वीकार्य व्यक्ति बने, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण जब स्वीकार्य होगा, प्रभु हमारे भेंट को, हमारे बलि को प्रभु स्वीकार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। कई लोग इस प्रकार का मनोभाव का है। नए विधान के अंदर भी एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। उसके अंदर प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 1 से आगे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्स, वहां पर एक पति पत्नी हम लोग मिलते हैं। पति पत्नी अननिया और उनके पत्नी सफीरा। आदिम कलीसिया अपने चल अचल संपत्ति सब बेच बाच कर करके वो पैसा मंदिर में सब लोगों के लिए वो चढ़ाते थे। उन्होंने देखा कई लोग इस प्रकार भेंट चढ़ा रहा है। अननियास और सफीरा भी निर्णय किया, हम भी अपना खेती बाड़ी सब बेच करके प्रभु को अर्पित करते हैं, प्रभु के कार्य के लिए अर्पित करते हैं। जब उन्होंने बेच बाचा, काफी पैसा मिला होगा, तब उनके मन में एक लालच आया। पति पत्नी मिलकर के उनमें से कुछ भाग अपने पास रखा, इसके बाद बाकी ले जा करके अर्पित किया। प्रभु को ठगना, धोखा देना। अन्य लोगों के सामने हमने सब कुछ बेच बाच करके सारे पैसा दे दिया, दिखावा, प्रभु को ठगने वाला कार्य। क्या हम प्रभु को ठग सकता है? हम मनुष्यों को जरूर ठग सकता है, लेकिन ईश्वर के आंखों से हम बच नहीं सकता। इस प्रकार का ये आचरण के कारण उन दोनों का मृत्यु हो जाता है। पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान का अनुभव की कमी, कहीं हम लोग भी प्रभु को ठगने वाला तो नहीं बनाए, प्रभु को के सामने ईमानदार नहीं रहा होगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा है, तुम अपने जीवन के अंत तक ईमानदार रहो। हमारा बातचीत, हमारी प्रार्थना, हमारा देन लेन के हिसाब किताब सब कुछ ईमानदारी से होना चाहिए। जो कुछ हम लेन देन करता है ईमानदारी से करना है। हमें किसी मनुष्य को या ईश्वरीय कार्यों में ये ठगने वाला, ये हेरा फेरी वाला बात नहीं होना चाहिए। जब जीवन के अंत तक इस प्रकार ईमानदार रहेगा, वहां पर लिखा है जीवन का मुकुट तब प्राप्त होगा, तब वो संपूर्ण शांति और आनंद हमें प्राप्त होगा। कहीं हम लोग भी ये अननियास और सफीरा के समान धोखेबाज, दूसरों को धोखा देने वाला, अपने भाई, अपने घर वाले, अपने पड़ोसी, सरकार, किसी को भी धोखा दे करके मंदिर तो जाकर के प्रार्थना तो नहीं करना है, ठगना प्रभु असह्य, प्रभु के लिए असहनीय बात है। देने के लिए प्रभु 2 प्रकार देने के लिए आग्रह करते हैं। ईश्वर को देने का मतलब 2 प्रकार हमें देना है। सबसे पहले देना है ईश्वरीय कार्य के लिए, चर्च के लिए, फादरों के लिए, जो उनके रख रखाव के लिए जो हमें देना है वो देना है। जब कभी हम मंदिर जाते हैं, विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनमी चैप्टर 16 अध्याय 16 वाक्य 16, वहां पर लिखा हुआ है 16 में लिखा है, खाली हाथ कोई मंदिर में नहीं जाना है, प्रभु के सामने नहीं जाना है। हमें जो दे सकता है, प्रभु ने जो दिया है उसके अनुसार देना है। संत पौलुस 2 कुरिन्थी चैप्टर 9 में भी यही तो सिखाया है, जो हम दे सकता है हमें देना है। प्रभु ने जो दिया है उसके अनुवाद में हमें प्रभु का कार्य के लिए भी देना है, पहला। दूसरा, गरीबों को, जरूरतमंदों के लिए आप जो कुछ देता है वो ईश्वर को उधार देता है। जरूरतमंद, गरीब, अनाथ, विधवा, ऐसे लोगों को, भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, ऐसा कर्म जो करता है वो ईश्वर को उधार देता है। क्या हम इस मनोभाव से मंदिर नहीं जाते? प्रभु के साथ हमारा डीलिंग कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। नबी यशायाह का ग्रंथ
अध्याय 1, इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में मनन चिंतन किया, लेकिन यहां पर भी मिस्सा बलिदान में, प्रभु के पास जाने में, मिस्सा बलिदान में, यूकरिस्तीय बलिदान में हमें अनुभव की कमी का कारण ढूंढने में यह भी याद करना जरूरी है। इसहा का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 11 ऑनवर्ड्स, वहां पर 11 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारे भेंट से, तुम्हारे चढ़ावा से, तुम्हारे बलिदान से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इसके पीछे का क्या कारण है? वाक्य 15 में जाते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। जब हम हाथ प्रभु की ओर उठा रहा है, बढ़ा रहा है, वो हाथ पाप से रंगे हुए हैं, रक्त से रंगे हैं, कलंकित हैं। उस हाथ से यदि हम बढ़ा करके प्रार्थना करेगा, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करते हैं। किस प्रकार का हाथ है हमारा, इस पर मनन चिंतन करना है। दूसरों को ठगने वाला, दूसरों के ऊपर अत्याचार करने वाला, दूसरों को शाप देने वाला, दूसरों के ऊपर अन्याय करने वाला, हत्या करने वाला, अबॉर्शन करने वाला, चोरी करने वाला, कौन सा हाथ हम प्रभु की ओर बढ़ाता है? इन हाथों से पाप करने के बाद वो हाथ से प्रभु से याचना करता है, मांग करता है, तो प्रभु बोलता है वो हाथ में रक्त है, रक्त से रंगे हैं। इसलिए वाक्य 16 में लिखा हुआ है, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से तुम दूर करो, पाप करना छोड़ दो। इसके बाद आ जाओ। वाक्य 18 में लिखा है, आओ हम एक साथ विचार करें। प्रभु के पास जाने के पहले अपने गुनाहों को, जैसे उस नाकेदार व्यक्ति ने छाती पीट पीट करके, रो करके प्रार्थना किया, मुझ पापी पर दया करो, मेरे पापों अपराधों को क्षमा करो। इस दीनहीन हृदय के साथ अपने पाप अपराधों के लिए माफी मांगते हुए सबसे पहले प्रभु से याचना करना, प्रार्थना करना। पाप से शुद्ध होने के बाद, स्नान करने के बाद, अर्थात पाप स्वीकार करने के बाद पवित्र मिस्सा अर्पित करो, आपको अनुभव मिलेगा यीशु का। हालेलुया। एक और बात याद आ रहा है, लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 1 में हारून के 2 पुत्र हैं, पुरोहित वंश के, पुरोहित लोग। देखो, हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू, वे लोग जो प्रभु के नियम के अनुसार धूप अर्पित नहीं किया, इस कारण प्रभु के सामने, सबों के सामने मर करके गिर गया। पढ़ेंगे उसको, लेवी चैप्टर 10 वर्स 1, हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदानों में आग रखकर उसमें धूप द्रव्य डाला और प्रभु को ऐसी अग्नि अर्पित की जो प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं थी। प्रभु के नियम के अनुसार जो नहीं है, उसको कभी अर्पित नहीं करना। कैथोलिक कलीसिया में नियम है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे साथ साथ प्रार्थनाएं बोलना है, और कैसे अर्पित करना है, क्या अर्पित करना है, सबका नियम दिया हुआ है। क्या पढ़ाना है, वचन का जो व्याख्या कैसे करना है, कौन कर सकता है और कैसे करना है, ये सब कैथोलिक कलीसिया में नियम है। कलीसिया के नियम के अनुसार बिशप के अधीन, पल्ली पुरोहित के अधीन रहकर हमें वचन की घोषणा करना है, हमें प्रभु की सेवा करना है। अन्यथा प्रभु के नियम के अनुसार नहीं है, तो जिस प्रकार इन लोगों का मृत्यु हुआ, हम लोगों का भी वही हालत है। ऐसे आग हमारे चर्च में नहीं आना चाहिए
जो प्रभु के नियम के अनुसार नहीं हो, वचन के अनुसार नहीं हो। आज अनेकों लोग जगह जगह ऐसे ऐसे आग आत्मा को लेकर के घूम रहा है, ऐसे ऐसे बातों को सिखा रहा है। इस कारण अनेकों लोग पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान से दूर है, वंचित है। ऐसे ऐसे आग के पीछे लोग जा रहा है, विश्वास करते हुए जा रहा है। पाखंडताएं अनेकों चर्च के अंदर भी, कैथोलिक चर्च के अंदर भी फैलना शुरू हुआ है। आज एक ट्रेंड शुरू हुआ है, एक आत्मा है सबों को गिराने वाला आत्मा। मैंने पूरा बाइबल इसके ऊपर पढ़ा है, आगे कभी इसके बारे में ज्यादा क्लास लेंगे। लेकिन ये एक प्रभु के नियमों के अनुसार का आत्मा नहीं है, मनुष्य को गिराने वाला। कई लोग उसमें बहुत विश्वास करे, ब्रदर राजन का क्या पावर है, हाथ बढ़ाया अब लोग गिर गया है। कई लोग उसमें विश्वास करते हुए उनके पीछे जाते हैं। शक्तिशाली आत्मा, चंगाइयां बहुत होता है। भूलना नहीं कभी, जो शैतान है वो सबसे ज्यादा चंगाई देगा। जहां चंगाई की जरूरत नहीं है, जहां चंगाई नहीं होना चाहिए, वहां पर भी चंगाई दे करके आपको भटकाएगा। यूक्रिस्तीय प्रभु से लोगों को छीनने के लिए एक बड़ा महान व्यक्ति, कैथोलिक कलीसिया का एक सुसमाचार प्रचारक था। एक बार मैंने उनके मुंह से ही सुना, कैथोलिक लोग रोटी के सामने बैठ करके मूर्ति पूजा करता है। रोटी को मूर्ति बोला, रोटी के पूजा करने वाला है कैथोलिक लोग। इसलिए वो कैथोलिक कलीसिया से वो छोड़ा नहीं, उनको निकाल दिया गया। उनका एक गलत सिखाने का, गलत आग जब चर्च के अंदर गिराना शुरू किया, उनको चर्च से निकाल दिया गया। मेरा सुना है परम प्रसाद को मूर्ति कहने वाला बन गया। इस प्रकार कितने लोग कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके वो गलत आग नादाब और अबीहू ने जो जलाया उसको लेकर के चल रहा है। हमें इसलिए सतर्क रहना है। जिनके मन में ऐसी ऐसी चीजें रखा हुआ है, उनको परम प्रसाद से, पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान से कोई आशीष कृपा नहीं मिलता, अनुभव नहीं मिल पाता। क्योंकि उनके मन में ये जो नादाब और अबीहू ने जो जलाया वो आग है, वो रखा हुआ है, वो मन में है। तब उनके मन में, उनके हृदय में प्रभु ईसा मसीह का वो आग नहीं आ सकता। हमें इसलिए वहां से, ऐसे लोगों से दूर भागने की जरूरत है। हालेलुया। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 के अंदर है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 के अंदर वाक्य 13 से, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 13 ऑनवर्ड्स, वहां पर संत पौलुस कई अपतूत ग्रस्त लोगों को चंगाई देता हुआ उन्होंने देखा। और अपतूत ग्रस्त लोगों को चंगाई देने के लिए संत पौलुस ईसा मसीह का शक्तिशाली नाम लेकर के आज्ञा देता था। ईसा मसीह के नाम पर आदेश देते हुए शैतान को भगाता था। ये देख करके कई लोग उनका अनुकरण करना शुरू किया। कई लोग सोचा हम लोग भी ऐसे अपतूत ग्रस्तों के ऊपर ये ईसा का नाम लेकर के घोषणा करेंगे। उनमें से एक था, वाक्य 14 में लिखा हुआ है, महायाजक स्केवा के 7 पुत्र थे, पुरोहित लोग हैं। उन्होंने भी देखा हम लोग भी अपतूतों को निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पौलुस के समान वो भी बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, वाक्य 15 में लिखा है, मैं ईसा को जानता हूं। पौलुस कौन है? उन्होंने बोला, वाक्य 13 के अंदर है, वाक्य 13 में
पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा के शब्द, पौलुस जिसका सेवा करते हैं, तुमको उन्हीं का शब्द, ये कह करके, शब्द कहा करके उन अपतूतों को निकालने का प्रयत्न करते थे। उसका फलस्वरूप क्या है? वाक्य 15 में लिखा है, शैतान ने, अपतूतग्रस्त ने उनसे कहा, मैं तो ईसा को जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, लेकिन तुम कौन है? और वहां आगे हम लोग पढ़ते हैं, उस केवा के पुत्र लोग, ऐसे ऐसे कर्म करने वालों को नंगाई भागना पड़ा, क्योंकि ये शैतान ने उनके ऊपर चपट दिया है। हमें इसलिए बचकर रहना है। अन्य लोग क्या कर रहा है, उसका अनुकरण करते हुए सेवा करना, अन्य लोगों को देखते हुए। हमारी दृष्टि हमेशा मसीह की ओर होना चाहिए। मसीह हमसे क्या आग्रह करता है? केवल वही कार्य करने के लिए, ईमानदारी का प्रार्थना करने के लिए, ईमानदारी की सेवा करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और हम लोगों ने जिस प्रकार मनन चिंतन किया, जब तक हम अपने जीवन को विनम्र करते हुए, ईमानदारी का जीवन नहीं जीते हुए मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेंगे, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। एक और बात बोल करके खत्म करना है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 के अंदर ईसा मसीह किस प्रकार बलि अर्पित किया करके लिखा। ईसा मसीह बलि अर्पित करने के लिए अपने शरीर में उन्हें दुख भोगना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। ईसा मसीह का बलि आराम से एयर कंडीशन में बैठ करके या कुर्सी में बैठ करके नहीं था। कलवारी पहाड़ पर कष्ट पीड़ा अपने शरीर में सहते हुए उन्होंने बलि अर्पित किया। इसका मतलब है, यदि हम सचमुच में मसीह का वो बलि, क्रूस बलि, गत्समनी का वो बलि, यूकरिस्तीय बलि में अर्पित करना चाहते हैं, हमें भी थोड़ा दुख तकलीफ उठाना है। इसलिए संत पेतरुस ने वहां पर लिखा है, आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करो। एक शस्त्र की तरह ये मनोभाव धारण करो, मेरे जीवन में मुझे भी दुख कष्ट सहन करते हुए मिस्सा बलिदान में, यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेना है। जहां घुटना टेकना है, कोशिश कीजिए घुटना टेकने के लिए। जहां हाथों को उठाना है, कोशिश कीजिए हाथों को उठाने। जहां जोर जोर से गाना है, प्रार्थनाएं बोलना है, पूर्ण रूप से आत्मा में रह करके उसमें भाग लेना है। हमें कष्ट उठाना है योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। अगला क्लास में मैं वो बोल कर दूंगा, कौन परम प्रसाद यूकरिस्तीय संस्कार को रोटी दाखरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण कर सकता है। उसके लिए थोड़ा तकलीफ है, एक पाप स्वीकार करना पड़ेगा, अपना मैलापन को धोना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। इसके बाद थोड़ा सा कष्ट, समय से पूर्व चर्च में आना, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान हो, चर्च में निकलना, चर्च में आना, और प्रभु के साथ जब तक पुरोहित आएगा उससे पहले चर्च में आना। पुरोहित जब तक वेदी नहीं छोड़ेगा चर्च से नहीं निकलने का, और वहां पर हाथ जोड़ करके, आंख बंद कर करके प्रार्थना में माहौल में रहना थोड़ा तकलीफ है। हमसे कम इतना तो कष्ट उठाना है। जब रोटी और दाखरस का आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, अनेकों लोग घुटना टेकते हैं। बड़े दुख की बात है, जो लोग घुटना नहीं टेक सकता है, अनेकों लोगों को मैं देखता हूं उस समय पर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। सुसमाचार पढ़ते वक्त और रोटी और दाखरस के ऊपर आशीष की प्रार्थना पढ़ते वक्त, चाहे कितना भी आपको तकलीफ है, खड़े रहने के लिए कोशिश करना। अन्य लोग जब घुटना टेकते हैं, आप घुटना नहीं टेक सकता, आप कभी बैठना नहीं, बल्कि आप खड़े रहना है। प्रभु का आदर सम्मान, जिस प्रकार हाबिल ने प्रभु का आदर सम्मान किया। एक और उदाहरण, मिस्सा बलिदान का अनुभव ना होने का, एक पुरोहित के विषय में बोलना जरूरी है। सामुएल का पहला ग्रंथ, फर्स्ट सामुएल, वहां पर चैप्टर 3 के अंदर, अध्याय 3 के अंदर, वहां पर एली के 2 पुत्रों के विषय में लिखा हुआ है। एली के 2 पुत्र, इन दोनों पुत्रों ने क्या किया?
एली का 2 पुत्र हैं, होफनी और फिनहास। उनका बड़े बड़े 2-3 कमियां हैं। 1 सामुएल चैप्टर 2 वर्स 12, पहला सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 12 में लिखा है, एली के पुत्र दुष्ट थे। देखो उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, दुष्टता से भरा हुआ। ऐसे लोग मंदिर में रहते हैं, पुरोहित का कार्य कर रहे हैं। यदि तुम दुष्ट स्वभाव का है, दुष्टता तुमसे भरा हुआ है, अन्य लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाला, अपने बारे में सोचने वाला, ऐसे दुष्टों से भरा हुआ व्यक्ति है, आपको प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुभव नहीं मिल सकता। उन्होंने क्या क्या करता था, वाक्य 17 में वर्स 17 में लिखा हुआ है, प्रभु को अर्पित करने वाले उन भेंटों में से वो पहले से अच्छी अच्छी चीजों को निकाल करके खाते थे। अर्थात प्रभु को अर्पित चढ़ावा को वो तुच्छ समझते थे। काइन ने एक गलती किया, प्रभु को चढ़ाने वाला चीजों को तुच्छ समझा, मिस्सा बलिदान को तुच्छ समझना, चर्च जाने को तुच्छ समझना। ऐसे ऐसे मनोभाव जब रखता है, आप भी होफनी और फिनहास के समान बन जाएंगे। उसी अध्याय का वाक्य 22 में क्या लिखा हुआ है, ये मंदिर में रहने वाले हैं और मंदिर के सेवा करने वाले जो नारियां, स्त्री लोग, उनके साथ इनका दुर्व्यवहार, पाप का जिंदगी। और भी दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाले लिखा है। अर्थात 2 प्रकार से हो सकता है, वहां झाड़ू पोछा क्लीनिंग कार्य के लिए कुछ आता होगा, या प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के लिए दर्शन कक्ष के सामने आते हैं। ऐसे ऐसे स्त्रियों पर गलत नजर रखना। चर्च में, प्रभु के मंदिर में जाते हैं, यदि स्त्रियों को, पुरुषों को देखने के लिए, गलत इच्छा को पूर्ति करने के लिए, हमारे अंदर का जो वासना है उसको तृप्त करने का उद्देश्य से जाता है, इनका जीवन के समान होता है। एक और वाक्य 29 वहां पर लिखा हुआ है उस महापुरोहित एली के विषय में। एली अपने पुत्रों को ईश्वर से अधिक प्यार करता था। ये भी एक गलती है। चर्च में हम लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, अनेकों लोगों का एक छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, उनको चर्च के बाहर खेलने के लिए छोड़ता है, मम्मी उनका देखभाल करते हुए बाहर बाहर बैठे रहेगा। चर्च भी आ गया, बच्चों को खेलने दिया। नहीं तो दुकान से एक ग्लूकोज बिस्किट पैकेट 5 रुपया खर्च कर करके 10 रुपया खर्च कर करके लेके आएगा, बच्चों को वहां खिलाते रहेगा। बच्चों को प्रभु से ज्यादा महत्व दे रहा है। बपतिस्मा बच्चों को दिया है, उन बच्चों को लेकर के हर इतवार को चर्च आना है, गोदी में रखिए, रोने दो, पीछे अन्य लोगों को डिस्टर्ब ना हो, चर्च के अंदर ही रहिए। बच्चे रोएंगे, रोने दो। लेकिन हम लोगों को आदत रखना है बचपन से, जब गोदी में रख सकता है गोदी में रख करके आदत रखो, तब तो बड़े होकर के भी वो चर्च के अंदर रहेगा। आज आपके पुत्र, युवक, युवतियां यदि चर्च के बाहर ऐसा घूम रहा है, इसके पीछे का कारण हम बच्चों को जब गोदी में रख करके चर्च के अंदर बैठ सकता था, नहीं बैठा। जब बच्चे छोटे थे, उनको खिलाने के लिए बाहर भेजा, वो कभी चर्च के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे अवसरों से हमें बच्चों को बचाना जरूरी है। अगला हम लोग देखते हैं वाक्य 30 के अंदर, वहां पर भी इन लोगों ने जो पाप किया है, प्रभु कहता है मैं उन्हीं का आदर करता हूं। वाक्य 30, पहला सामुएल चैप्टर 2 वर्स 30, मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करता है। अध्याय 4 में एक और घटना बोलना जरूरी है। वहां पर फिलिस्ती लोग इसराइल के ऊपर लड़ने के लिए आए और उस लड़ाई में इसराइली लोग हार रहे थे। तब किसी ने बोला हमारे पास तो विधान की मंजूषा रखा है, चलो जाओ और विधान की मंजूषा लेके आओ, तब हमारा विजय होगा। तब ये होपनी और फिनहास प्रभु के मंजूषा लेकर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का
एक जादू की छड़ी समझा विधान की मंजूषा को। उस लड़ाई में ये दोनों बेटे और इनकी मृत्यु को सुनकर के उनके पिता एली और प्रभु के विधान की मंजूषा फिलिस्ती लोगों ने अपने वश में लेकर के गया। ये सब का नाश का कारण है ये दो पुत्रों का मनोभाव। एली के पुत्र दुष्ट स्वभाव से, दुष्ट विचार से प्रभु के मंदिर जाए तो यही होता है। आइए हम उस नाकेदार के समान छाती पीट पीट कर रोने वाला ईसा मसीह के समान विनम्र शून्य बन करके प्रभु के लिए बलि अर्पित करने वाला बनेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, पवित्र यूकरिस्तीय बलि तेरे समान अपने को शून्य बना करके, विनम्र बना करके, नाकेदार उस पापी व्यक्ति के समान हृदय पीट पीट कर रो रो करके तेरे पास आने के लिए कृपा मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा हमें वो कृपा दे। ओ यीशु, तो ईश्वर होकर, गुरु होकर अपने को इतना शून्य बनाना है, उसके लिए कितना मुझे बड़ा होना पड़ेगा। ओ यीशु, मुझे वो आत्मा दीजिए, आपके समान विनम्र होकर, भक्ति भाव के साथ, दीनहीन हृदय के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ पवित्र बलि में अर्पित कर सको। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे।